डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। आपने जिज्ञासा समाधान में कहा था, हमारे द्वारा किसी व्यक्ति के लिए की गई प्रार्थना की वर्गणाएं केवल इसी पर्याय से संबंधित ही प्रेरित होती हैं, अगली पर्याय से संबंधित व्यक्ति के लिए प्रेरित नहीं होती। तो फिर हम किसी आत्मा की शांति के लिए जो प्रार्थना करते हैं वही वर्गणाएं के उस आत्मा के पास पहुंचती हैं? बराबर पहुँचते हैं। उसके पुण्य की उदीर्णा करेंगे। हम यहाँ शांति धारा कर रहे हैं, अमेरिका में मरीज अस्पताल में भर्ती है और हम उसके दुख से बहुत दुखी हैं, और हमारा दुख जब मिटेगा जब अमेरिका का मरीज ठीक होगा। और हमने शांति धारा की है, और शांति धारा को अब मेरा दुख मिटाना है तो अमेरिका वाले को सुखी करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मैं सुखी हो नहीं पाऊंगा। तो ये कर्मों की ऐसी कड़ी है बंधी हुई, जो यदि भावना सर्वथा ही निरर्थक होती तो ये सारी भावनाएं व्यर्थ हो जाएंगी, व्यवहार खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के लिए जो संपत्ति है वो खत्म हो जाएगी। भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, बराबर पड़ता है। एक अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक कहानी लिखी, जिन खोजा तिन पाइया। एक राजा बीमार रहने लगा, बहुत बीमार, बहुत सारे हकीम आए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बीमारी पकड़ में आती नहीं थी, कोई बीमारी है नहीं, सारे हकीम पस्त पड़ गए और राजा दिन प्रतिदिन दुखी होता जाता, दुबला होता था। एक संत के पास पहुंचे, बोले महाराज अब सारे वैद्य लोग कहते राजा महाराज हमें पता ही नहीं चल रहा बीमारी क्या है, सारी जांचें करा ली दुनिया की जितनी जांचें हैं। महाराज ने कहा वो जांच में नहीं आएगा। उस राजा की जो दुराचार थे, उस राजा की जो अत्याचार थे, वो प्रजा उससे दुखी थी। देखो महाराज की मशीन देखना कहाँ जांच पे पहुंची। तुम्हारी जांच बॉडी की होती है और महाराज की जांच पहुंच गई कि ये दुनिया का राजा है, इसकी दुनिया क्या सोचती है। दुनिया एक ही बात सोचती थी, ये कब मरे, ये मरे, क्योंकि ये जीते जी तो गद्दी छोड़ेगा नहीं, और जब तक ये जीवित रहेगा हमारी प्रजा सुखी रहने वाली है नहीं। प्रजा का हर व्यक्ति एक ही बात, ये कब मरेगा। हे भगवान इसको ऐसी कोई बीमारी आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, लाइलाज बीमारी आ जाए, मर जाए। राजा ने स्वयं कहा, महाराज ने, इसका एक इलाज है राजन, कल से तुम अपनी सारी नीयत बदल दो, तुम जितने दिन जियो, महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम बच जाओगे, जितने दिन जियो तुम जनता के लिए जीना, मरना तो तुम्हारा निश्चित ही है। ये सब वैद्य कह रहे हैं कि कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारी जो कुछ भी जिंदगी है जनता के लिए जियो, इनके हित का सोचो, इनका अच्छा सोचो, इनका धन, इतना धन इनके ऊपर खर्च करो, इनके इतने प्रजा, बस यह तुम करते हुए मर जाना। राजा ने महाराज की बात मान ली। उसके जितने आताताई शक्तियां थी सब खत्म करके प्रतिदिन प्रजा की भलाई का सोचता, विचार करता। हर दुखी आता, किसी भी दुखी को दरवाजे से वापस नहीं करता, हर व्यक्ति की सहायता। और ऐसा राजा बन गया, ऐसा राजा बन गया कि प्रजा ने भावना भाई भगवान के सामने, हे भगवान हमने जो प्रार्थना पहले की थी वो हमारी गलती थी, अब राजा बदल गया तो हमारी प्रार्थना भी बदलता हूँ, मेरे राजा को कभी मत मारना। सारी जनता में एक ही बात, ऐसा राजा कब मिलेगा। इतना सुधार हो गया, इतना परिवर्तन हो गया, मेरी राजा कभी नहीं मरे, हमेशा में रहे। राजा 6 महीने ही नहीं हुए ठीक होना शुरू हो गया बिना दवाई के, और बिना दवाई के जैसे राजा ठीक हुआ, सब लोगों ने सोचा ये महाराज का चमत्कार है, ये महाराज का नहीं, ये जनता का चमत्कार है।
हमेशा ध्यान रखना, कहीं कोई तुम कितने सुखी हो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, तुमसे कोई दुखी तो नहीं है ये पूछ रहा हूं, तुम्हारे सुख का सुरक्षा कवच दे रहा हूं, तुम बहुत सुखी हो, इसमें कोई संदेह नहीं, और मैं भी चाहता हूं कि सब सुखी रहें, लेकिन मुझे एक बात का डर है, कल भी तुम सुखी रह पाओगे कि नहीं। ये तो आपको भी डर होगा, बोलो ये किसको डर नहीं, हमें भी हो सकता है। आज अपन सब सुखी बैठे, डर किस बात का है कि कल भी हमारा ऐसा ही रहे। इसके लिए मैं सुरक्षा कवच दे रहा हूं कि आज जब तुम सुखी हो, इस समय तुम सुखी का आनंद लेते हुए एक ही बात विचार करना, कोई हमसे दुखी तो नहीं है। हम सुखी हैं लेकिन हमसे कोई दुखी तो नहीं, बस इतना ध्यान करते रहना, गारंटी है कल भी तुम सुखी रहोगे।